नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम ईटीटी के रिगार्डिंग बहुत सारी जो बातें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे सेशन 2023 और 25 के लिए। तो यहाँ पर हम जो बातें डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहली जो बात करेंगे कि एडमिशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो क्या रहेगी, एडमिशन फ़ीस क्या रहेगी, इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th होगी या फिर ग्रेजुएशन होगी, इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी। तो आपकी जो एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पर होगी या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होने वाली है। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या ईटीटी करना बेटर ऑप्शन है जॉब के लिए या नहीं है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट जो हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी नेक्स्ट ईटीटी के रिगार्डिंग अपडेट्स आएंगी वो आप तक पहुँच रहेंगी। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो एडमिशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे। तो अगर मैं बात करूँ एडमिशन फॉर्म के स्टार्ट होने की, तो जुलाई या अगस्त मंथ में जो इनके एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ पिछली चीज़ें बताऊंगा तो जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे मैं पहले अगर मैं बात करूँ तो अभी आप यहाँ पर इनका पोर्टल देख सकते हैं। यहाँ पर अभी 2022 से इसका जो लिंक है वही एक्टिव है। तो अभी यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट नहीं है, यहाँ पर एडमिशन अभी क्लोज है। तो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर 2023-25 शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूँ कि जब आपकी एडमिशन होगी तो इस तरह आपको एक प्रोग्राम नोटिस मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया होगा डीएलएड या जिसे हम ईटीटी भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2023-5 के रिगार्डिंग यहाँ पर पब्लिक नोटिस मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको पिछले अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, जो पिछले साल जो एडमिशन हुई थी तो वहाँ पर जो क्वालिफिकेशन थी वो 10+3 थी या इसके बराबर जो भी क्वालिफिकेशन थी वो होनी चाहिए थी। तो 2 साल का ये डीएलएड का कोर्स होता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो एसएसए पंजाब पर जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर लिंक दिया गया होता है। तो अगर हम बात करें कि फ़ीस के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है तो यहाँ पर जनरल और बीसी कैटेगरी की जो फ़ीस रहेगी वो 600 रुपीज़ फ़ीस रहती है। और अगर एससी और एसटी या हैंडीकैप कैटेगरी की बात करें तो उनकी जो फ़ीस होती है वो 300 रुपीज़ होती है। तो पिछली जितनी भी एडमिशन्स हुई हैं वहाँ पर ये जो फ़ीस है तकरीबन यही रही है। अब नेक्स्ट जब एडमिशन होगी तो क्या वो अपडेट इसको करेंगे या यही रहने देंगे, वो जब पब्लिक नोटिस आएगा तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट ईयर एडमिशन हुई थी तो यहाँ पर 10+2 लिखा हुआ है, बट जो नोटिफिकेशन निकला था वो ग्रेजुएशन का निकला था। पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से या फिर काफ़ी लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक चांस दे दिया था कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो ईटीटी में एडमिशन दे सकते हैं। तो उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन नहीं की थी, जबकि जो भी रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन है वो होनी थी, बट एक बार चांस दिया गया 12th वालों को। तो चंडीगढ़ में जब एडमिशन हुई थी तो वो ग्रेजुएशन वहाँ पर अप्लाई कर दी गई थी। तो उसके बारे में भी नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कितनी रहेगी। आपके जनरल और एससी बीसी कैटेगरी की 600 है और एससी एंड एसटी एंड हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 300 रुपये फ़ीस जो है वो रहती है। अब मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी की। तो ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट ने 12th की है तो वो एडमिशन ले सकते थे। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी भी थी जिसके कारण काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो कुछ रह भी गए थे। तो क्या एलिजिबिलिटी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th लेवल पर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, तो एसएसटी और मैथ सब्जेक्ट। तो ये 6 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए 10th क्लास में। तो अभी आपकी क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन भी हो जाती है या फिर 12th भी हो जाती है तो भी आपके लिए ये एलिजिबिलिटी है। अगर आपने पंजाबी नहीं की है तो आप कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी 10वीं में नहीं की है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर मैथ नहीं पढ़ा है 10th क्लास में तो ये कोर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कुछ क्वेरीज भी आती थी जिसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो पंजाब बोर्ड से नहीं स्टडी की थी उन्होंने, तो उनके पास पंजाबी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट थे, बट यहाँ पर जैसे एलिजिबिलिटी सभी बताई गई इसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन होनी थी। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर जो एडमिशन का प्रोसेस था वो सितंबर मंथ में शुरू हुआ था। तो सितंबर में क्यों शुरू हुआ था, एक तो जो 12th क्लास का रिजल्ट है वो लेट आया था, दूसरा जो पॉलिसी बनी थी वो ग्रेजुएशन वाली बनी थी। तो बाद में इसको जो
अमेंडमेंट की गई और बाद में इसको 12th कर दिया गया, जिसके कारण इनकी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो लेट शुरू हुआ था, जबकि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो जुलाई मंथ में शुरू हो जाता है। तो इस तरह आपको एडमिशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इसके बारे में आइडिया मिल गया है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहेगी उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिल गया है कि कितनी फ़ीस होती है आपकी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपको पता चल गया है। अब मैं बात करूँगा कि इसमें 12th या ग्रेजुएशन अब जो कोर्स शुरू होंगे उसमें क्या होगा। तो आपको मैं बता दूँ कि पहले जब एडमिशन स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर, तो 4 अक्टूबर 2022 को एक लेटर जारी किया गया था, तो जिसमें क्लियर कट उन्होंने बताया था कि 2023-25 में जब दाखिले होंगे तो वहाँ पर +2 नहीं बल्कि वहाँ पर ग्रेजुएशन होगी। तो जल्द ही इसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया जाएगा। तो इस बार भी जब 25 अप्रैल को एक लेटर जारी हुआ था, तो जिसमें भी ऑर्डर जारी किए गए थे कि डीएलएड का कोर्स करने के लिए 2023-25 के लिए जो एग्जामिनेशन परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो अब आपकी जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर नहीं होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि अब आपका जो मेरिट बेस पर एडमिशन नहीं होने वाली है, बल्कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उस एग्ज़ाम में जो क्लियर करेंगे वही एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बना दी गई थी, जिसके द्वारा जो भी सिलेबस था वो तैयार किया जाना था, और उनकी जो लास्ट डेट थी वो 10 मई 2023 थी, जहाँ पर डीएलएड का सिलेबस तैयार करके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने थे और डिपार्टमेंट को भेजने थे। तो अब डिपार्टमेंट को चले गए होंगे, तो वहाँ से अब सारा प्रोसीजर जो है वो तैयार किया जाएगा, पॉलिसी तैयार की जाएगी, सारा प्रोसेस तैयार किया जाएगा और उसके बाद एक स्पेशल एक जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया जाएगा। तो इस तरह अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th या ग्रेजुएशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन ही रहेगी। तो इस तरह सभी जो आपके क्वेश्चन है टर्न बाय टर्न मैंने सॉल्व कर दिया। अभी भी और भी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म के बारे में पता चल गया, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में क्लियर हो गया, आपका क्वालिफिकेशन क्लियर होगी, 12th है या ग्रेजुएशन है, उसके बाद मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम होगा वो भी क्लियर हो गया अब आपको। तो अभी मैं मेन पॉइंट पे आने वाला हूँ कि अगर आपकी जो एडमिशन है वो ग्रेजुएशन बेस पर होगी तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो जब चंडीगढ़ में एडमिशन हुई थी तो उनके द्वारा ग्रेजुएशन कर दी गई थी, तो जो क्राइटेरिया वहाँ था वही क्राइटेरिया अब पंजाब में भी लागू किया जाएगा। तो कुछ मुझे क्यूरीज भी आई थी कि जो ग्रेजुएशन होती है वहाँ पर काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो और भी कुछ सब्जेक्ट होते होंगे। तो इस तरह जो कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है कि जो बैचलर डिग्री दैट इज बीए, बीएससी, बीकॉम या इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह जो आपकी ग्रेजुएशन के बेस पर जो क्वालिफिकेशन रहेगी यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो परसेंटेज रहेगी, तो परसेंटेज की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में 50% जो थी वो यहाँ पर डिमांड की गई थी, और अगर कोई ऐसी या एसटी स्टूडेंट है तो उसके लिए 5% जो है वो रिलैक्सेशन दी गई थी। एक और जो मुझे क्यूरीज भी आती हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो चंडीगढ़ में जब एडमिशन हुई थी तो वहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं थी, इसी तरह पंजाब में भी एज लिमिट अभी तक नहीं है। इसके अलावा और भी जो क्राइटेरिया होगा, जो भी उस डिटेल्स हैं वो जब पब्लिक नोटिस जारी होगा उसमें सभी कुछ जो डिटेल्स है वो बताई जाएंगी। तो यहाँ पर जब चंडीगढ़ में एडमिशन हुई थी तो यहाँ पर आप देखते हैं 18 पेज हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर सभी चीज़ें जो थी यहाँ पर बताई गई थी। तो अगर आप इस पेज को स्टडी करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ये जो मैंने जो भी आपको अभी दिखाया है क्राइटेरिया वगैरह, तो वो सारा आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस पिछला देख सकते हैं, सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर मेरिट बेस पर एडमिशन हुई थी तो मेरिट काफ़ी हाई गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 मैक्सिमम थी और मिनिमम जो थी वो 90 थी, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो एडमिशन के लिए रह गए थे, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनको अपने डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं मिली और उनको कहीं दूर स्टेशन जो था वो लेना पड़ा था। तो इस तरह आप ईटीडी के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और लास्ट में मैं कंक्लूजन में बात करूं तो क्या ईटीडी करना बेटर ऑप्शन होगी फॉर जॉब के लिए, तो मेरी तरफ से बिल्कुल यस है कि बेटर ऑप्शन है ईटीडी करना। आपकी जो भी आप जॉब करना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो चाहे ये ग्रेजुएशन कर दी गई है, चाहे ये 12th थी, तो आप ईटीडी करके जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप जो टीचर है वो बन सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएड और ईटीडी दोनों में से कौन सा कोर्स बेटर है, क्या कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए अब ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से जो वीडियो है वो तैयार करके आपको
बता दूंगा। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।